सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, युवा कल्याण अधिकारी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि कुल कितने लड़के क्वालिफाई हुए हैं, कितनी लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं। आज जो 17 तारीख को एक रिजर्व डे रखा गया था कि जो बच्चे हुए हैं जिनका नहीं हो पाया था, किसी कारणवश फिजिकल नहीं दे पाए, मेडिकल दिए थे या मेडिकल नहीं दे पाए, जाकर पहले सूचना नहीं दिए थे डायरेक्ट आ जाए, तो कुल कितने बच्चे आए, कितने बैचेज बने, कितने क्वालिफाई हुए, अभी तक कितने क्वालिफाई हैं, ठीक है। और उसके बाद में कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या इसके थर्ड लिस्ट आने के संभावना है कि नहीं है, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। आज 17 तारीख था। आज 5 बैच बनाए गए थे, ठीक है। 5 बैच लड़कों के थे और 2 बैच लड़कियां के। लड़कियों की एक बैच थी, उसमें अकेली एक लड़की रनिंग की थी। तो कुल 12 लड़कियां आई थी, जिसमें एक अंडर हाइट थी और एक डिसक्वालीफाई हो गई। बाकी 10 लड़कियों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो 43 लड़कियां पहले फिजिकल क्वालिफाई थी, 10 और आज यानी 53 लड़कियां क्वालिफाई हो चुकी हैं सेकेंड लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं लड़कों की। तो दोस्तों, आज जो 5 बैच बनाए गए थे उसमें एक बैच 23 बच्चों का था, एक 17 का था, एक 16 का और दो शायद 15-15 का बैच था, या दो 16 का था एक 15 का था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इस तरीके से बैच बनाए गए थे। तो दोस्तों, इस बैच बनाए गए थे तो जो 23 बच्चे थे उसमें से सिर्फ 3 क्वालिफाई हुए, ठीक है। और एक जो दूसरा बैच था उसमें 6 क्वालिफाई हुए हैं। बाकी फिर तीसरे बैच में 3, चौथे बैच में 4 और फिर 5वें बैच में 3 क्वालिफाई हुए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने लड़के आज क्वालिफाई हुए, तो 6, 3, 9, 4, 13, 13 और 4, 17, 3, 20, यानी 20 लड़के क्वालिफाई हुए हैं आज फिजिकल और 10 लड़कियां। कुल मिलाकर 30 लोग क्वालिफाई हुए हैं आज। आज का डाटा है ये कि कुल मिलाकर 30 क्वालिफाई हुए हैं। इसके पहले जो डाटा जोड़ा गया है 243 लड़के और 243 लड़के क्वालिफाई थे और 40 लड़कियां पहले क्वालिफाई थीं। तो 283 पहले से था। अगर आप इसमें 30 जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 313, यानी 313 लोग क्वालिफाई हैं। लड़कियों का डाटा मैंने अलग बता रखा है, 43 और 10 53, तो 313 हुए हैं। मैं मानता हूं कि देखिए, जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है ये किस तरीके से डाटा दिया जा रहा है। जैसे कोई बाहर निकला, ठीक है, तो हम लोग बाहर किसी लड़के से पूछते हैं कि आपके बैच में कितने क्वालिफाई हैं, तो उन्होंने बताया 3-4। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ एरर हो गए हों। तो 313 को आप 313 ना लेकर 320 ले लीजिए, ठीक है, 320 ले लीजिए। तो 320 मान के चलते हैं कि क्वालिफाई हुए हैं 406 में 320, ठीक है। तो अभी भी पोस्टें खाली जा रही हैं। पोस्ट कितनी खाली जा रही है? 86। अब बात होती है कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, थर्ड लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है। अब क्यों कम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे इसमें जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, अगर वो भर जाती है और भर जाने की पूरी संभावना है, कुछ ओबीसी जनरल में क्वालिफाई किए जाएंगे, हुए ही होंगे, और कुछ एससी कैटेगरी के भी हो सकते हैं कि जनरल में फाइट कर जाएं, कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं कि फाइट कर जाएं। तो इस वजह से जनरल कैटेगरी के सीटें भर जाएंगी। अब जनरल सीट की जब सीट भर जाती है तो जैसे बचा आपका ओबीसी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, तो इसमें हो सकता है कि कुछ सीटें बच जाएं। अब बहुत ध्यान से समझिए, पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो, जो एसटी में या एससी में क्वालिफाई है कोई भी, तो देखो सबसे ज़्यादा सीटें एससी की खाली जानी है, कम से कम 40 से 50 सीटें एससी कैटेगरी की खाली जाएगी। तो एससी में अगर कोई क्वालिफाई है तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका सिलेक्शन 100% हो जाना है। एसटी कैटेगरी में भी यही आंकड़ा है, अगर एसटी में भी आप क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो उसमें भी आप क्वालिफाई हैं तो आपका हो जाएगा। और ओबीसी में भी अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपके हो जाने हैं, ठीक है। अगर 266 नंबर भी आपका है और तो आपका हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ दो लोगों को है, गर्ल्स का और जनरल कैटेगरी का। देखिए, गर्ल्स के जो मानते हैं जितने बुलाए गए हैं उतने आए नहीं हैं, लेकिन जो भी आए हैं उन्होंने क्वालिफाई किया। जो भी लड़कियां आई हैं उन्होंने क्या किया, फिजिकल क्वालिफाई किया। लगभग एक इक्का दुक्का का ऐसे ही नहीं निकला है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि लड़कियों का जो सेकंड मेरिट गया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 250 से 52
54-53 ऐसे चला जा, यही हो सकता है लड़कियों के लिए। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है दोस्तों, अगर आपके 266 नंबर भी हैं तो आप परेशान मत होइए, आपको भी चांस दिया जाएगा। लेकिन कैसे दिया जाएगा, मैं पूरा मैथमेटिक्स आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अनुमान है कि जो जनरल की मेरिट है वो 270 तक जाएगी। ठीक है, 270 तक मेरिट जानी है जनरल की। ओबीसी की 266-67 ऐसे रहेगी या 266 ही रहे, लेकिन जनरल की जो मेरिट है वो 270 रहेगी। ओबीसी के 266 से बढ़ने के बहुत कम चांस हैं। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर 266 रहेंगे। जनरल के 270 तक मेरिट जा सकती हैं। ठीक है, देखिए मेरा जम्पसन है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 272 चला जाए, हो सकता है 268 ही जाए, हो सकता है 266 ही रहे, लेकिन 270 जाता है। एक चीज़ें हैं कैलकुलेशन जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो जैसे इसमें क्या है कि अभी इसका फाइनल रिजल्ट आया नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो डीबी तक क्या है ना कि जैसे अगर यूपीएसआई 2016 का जो वैकेंसी है उसका फाइनल रिजल्ट, जो वो फाइनल रिजल्ट करें, फाइनल डिसीजन 12, 13, 14 जनवरी में आने वाला, हेयरिंग डेट लगी हुई है। तो उसमें अगर आ जाता है तो काफ़ी लड़के इसमें से 20, 30, 40 लड़के ऐसे हैं जो यूपीएसआई वाले भी हैं, तो वो यूपीएसआई को पहला प्रेफरेंस देंगे ज्वाइन करना। ठीक है, इक्का दुक्की ऐसे हैं कि हो सकता है कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो वो लड़के डीबी कराने नहीं आएंगे। तो मान लो अगर कोई जनरल कैटेगरी का डीबी कराने नहीं आता है तो वो जनरल की जो सीटें बचती हैं वो जनरल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं जो फिजिकल क्वालिफाई हैं उनको प्रिपेयर की जाएंगी। अगली बात, पुराने लड़के बहुत फिजिकल क्वालिफाई हैं जिनमें बहुत लोगों का शिक्षक में हो गया है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पीसीएस या समीक्षा अधिकारी कहीं हो गया है, तो जाहिर सी बात है जिनका 4200 ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे के लिए नहीं आएंगे। अब ऐसे ही कुछ लोगों का मानसिकता होती है कि नहीं हमें किसी लड़के का सीट खराब करना है तो वो आ सकते हैं। ऐसे संकीर्ण दिमाग के नैरो माइंडेड बहुत लोग घूमते रहते हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं नहीं जाता। ठीक है, जब 4200 ग्रेड आप कर रहे हैं तो 2800 ग्रेड पे जाकर किसी एक का सीट लेना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही अनुचित है। अब देखो, अगर वो नहीं आते हैं तो अगर जिस भी कैटेगरी, ओबीसी का नहीं आता तो ओबीसी को चांस दिया जाएगा, जनरल को उसमें फिर ये ओवरलैपिंग नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके से सीटें भरी जाएंगी। तो सीट भर जाएगा तो जनरल की सीट भर गई। अगर ओबीसी की सीटें कुछ बच जाती हैं 10-5, एससी की सबसे ज़्यादा बचेंगी, एसटी की बचती हैं, एक्स सर्विसमैन का होता है तो एक्स सर्विसमैन में फिर उसी कैटेगरी के बंदे को दे दिया जाता है, उसकी सीट खाली नहीं रखी जाती। तो ओबीसी, एससी, एसटी की जो सीटें हैं वो खाली रहने के चांसेस हैं। तो इसके लिए थर्ड लिस्ट नहीं निकाला जाएगा 70-80 लोगों के लिए, इसको बैकलॉग वैकेंसी भेज दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा, तो कोई भी सीटें, कोई भी नया थर्ड लिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए जो सूचना मिली है, हो सकता है जो इसका रिजल्ट है वो इसी 20 दिसंबर को फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। ये फिजिकल का आएगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं होगा। 20 दिसंबर को हो सकता है फिजिकल का आपका आ जाए कि कौन किस कैटेगरी में कितने लड़के क्वालिफाई किए हैं, फिजिकल दे दिया जाएगा, नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिखकर उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 20, अगर 20 तक नहीं आ पाता है दोस्तों, क्योंकि आयोग की बातों को पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। आपको पता ही है होम्योपैथिक का जो रिजल्ट है वो दिवाली के करीब आना था, पेपर में भी निकाला गया था, लेकिन बीच में परीक्षा नियंत्रक बदले जाने की वजह से वो भी 1 महीने बाद आया, जिस डेट पे आना था उसके 1 महीने बाद आया। तो ये भी हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी संभावना है 100% में 60-70% संभावना है कि 20 को आ जाएगा। तो ये जानकारी थी जो आप तक मैंने साझा किया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।